जय श्री कृष्ण। कल हमने वीडियो में जाना कि बच्चों का श्राद्ध नहीं किया जाता, पर जब इस वीडियो को लोगों ने सुना तो लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न आए कि चाहे कहा गया है कि बच्चों का श्राद्ध नहीं करना, परंतु फिर भी माता पिता के अपनी संतान के प्रति या अपने बच्चों के प्रति प्रेम का भाव होता है, और अगर वो संसार से चले गए हैं तो उनके प्रति भी वो कुछ इन धार्मिक अनुष्ठानों को करना चाहते हैं। तो अगर आपकी मेरी उस वीडियो में समस्या का समाधान नहीं हुआ, जैसा कि आप लोगों ने प्रश्न किया, तो मैं अपने ग्रंथों की एक कथा लेकर के आज आपको बताती हूँ कि क्यों बच्चों का श्राद्ध नहीं किया जाता। तो हमारे ग्रंथों में एक कथा है कि एक ब्राह्मण परिवार में एक छोटे से बच्चे की मृत्यु हो गई और ब्राह्मण बहुत दुखी रहने लगा। और जब ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ तो वो पंडितों के पास गए और उन्होंने कहा कि मैं अपने जो मेरा पुत्र इस संसार को छोड़ करके चला गया है, मैं अपने उस पुत्र का श्राद्ध करना चाहता हूँ। तो जब उन्होंने बार बार कहा कि मैं अपने पुत्र का श्राद्ध करना चाहता हूँ और मुझे कोई विधि बताओ, तो पंडितों ने भी उसको मना किया। कहा कि बालक निर्मल आत्मा है, उसका कोई पाप पुण्य से संबंध नहीं होता, इसलिए उसका श्राद्ध नहीं किया जाता, क्योंकि वो एक पुण्य आत्मा है। पर पिता थे, संतान के प्रति मोह था, उस जिद पर अड़े रहे और उन्होंने श्राद्ध का संकल्प करने लगे। और जैसे ही वो श्राद्ध का संकल्प करने लगे, तब क्या हुआ? आकाशवाणी हुई। उन्होंने क्या बोला? हे ब्राह्मण, छोटे बच्चों का श्राद्ध मत करो, वे निष्पाप होते हैं, वे पितृलोक में नहीं आते, वो सीधे ही दिव्य लोक को प्राप्त करते हैं। यदि तुम उनका श्राद्ध करोगे तो यह उनके लिए बंधन का कारण बन जाएगा। अतः उनकी आत्मा की शांति के लिए आप केवल उनका स्मरण करो, और करना है तो दान करना ही उनके लिए श्रेष्ठ है, श्राद्ध करना श्रेष्ठ नहीं है। और जैसे ही ब्राह्मण ने इस आकाशवाणी को सुना, तो ब्राह्मण ने जो उसके मन में अपने संतान के प्रति श्राद्ध करने का विचार था, उसने छोड़ दिया और मंदिर जाकर भगवान विष्णु को उन्होंने पूजा की और अर्पण किया। और तब उसे स्वप्न में अपने पुत्र के दर्शन हुए, और जब दर्शन हुए तो उन्होंने अपने पुत्र को दिव्य वस्त्र धारण किए हुए देखा और बोला, वो पुत्र क्या बोला पिताजी को? पिताजी, मैं पवित्र आत्मा हूँ, आपके श्राद्ध की मुझे आवश्यकता नहीं, भगवान ने मुझे अपने धाम में स्थान दिया है, आप केवल धर्म और दान करते रहें, यही मेरे लिए सबसे बड़ा कल्याणकारी है। तो इसीलिए मैंने कल कहा कि बच्चों का श्राद्ध नहीं होता। कल मैंने कथा ना सुनाकर एक प्रसंग दिया, पर जब दोबारा प्रश्न आया तो मुझे अपने ग्रंथों की कथा को लेना पड़ा और आपके मन में उठे इस संशय को दूर करना पड़ा। तो जो भी बच्चे छोटे होते हैं वो वैसे ही पुण्य आत्मा होते हैं, उनका श्राद्ध नहीं करो। उनके प्रति आपके मन में अगर कोई है तो किसी भी बच्चे को उसकी नीड को पूरा कर दो। कोई फीस नहीं दे सकता, उसको फीस देकर वो पढ़ना चाहता है, पढ़ाओ। किसी ऐसे कार्यों को करके आप अपने संतान के प्रति अपने भावों को व्यक्त कर सकते हो। संसार में बहुत तरीके हैं, ज़रूरी नहीं अगर बच्चों के लिए श्राद्ध वर्जित है तो बहुत सारे अन्य तरीकों को अपना करके आप अपनी संतान के प्रति अपने
मन के भावों को उत्पन्न कर सकते हो, जैसा कि कल मैंने वृक्ष का उदाहरण दे करके आपको स्पष्ट किया था। इन तथ्यों को जानिए जो हमारे ग्रंथों में लिखे गए हैं, और उन तथ्यों को जान करके आप जीवन में उतारने का प्रयत्न कीजिए। तभी हमारा जीवन सुचारू रूप से चलेगा और धरती पुनः लहलहाने लगेगी। बोलिए जय श्री कृष्ण, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब एक बार करना है, दोबारा उस बटन को नहीं छूना। दोबारा सब्सक्राइब करने से आप फिर अनसब्सक्राइब्ड हो जाओगे। केवल एक ही बार सब्सक्राइब करके उसको छोड़ देना है। बोलिए जय श्री कृष्ण, लिखिए जय श्री कृष्ण।